Hello dear students, welcome to next class of binomial, lecture number 3. Okay, so question number 31. Last हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं जे एडवांस मेंस के. हाँ जी, prove that one is equal to 0 where k is equal to 3n upon 2. Okay, चलिए स्टार्ट लेते हैं. सबसे पहले इसने बोला कि n एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है. ही सेइंग n is a even positive integer. Okay, इसने ऐसा बोला तो n को मैं लेट कर देता हूं. लेट n इज इक्वल टू 2n. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 93 में आया था जब सब्जेक्टिव 5 मार्क्स से क्वेश्चन है बेटे. ओके, नाउ ये आपने काम किया. अब इसके बाद में आपका टारगेट ये होगा कि आप n इक्वल टू 2m में या फिर ऐसे लिख लो m इक्वल टू 1 2 3 अप टू इनफिनिट. ओके, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. k इक्वल टू क्या आएगा? आल्सो k इक्वल टू दिया हुआ है 3n अपॉन 2, तो 3 इंटू 2m अपॉन 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आएगा 3m. ओके, ऑल राइट. इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा उसको जरा ध्यान से देखिएगा, जो कि s है. s इसको समेशन s मान लो. s इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा का मतलब समेशन r इक्वल टू 1 टू k को अभी आपने फाइंड आउट किया 3m माइनस 3 होल पावर r माइनस 1 3n c 2r माइनस 1. यही है ना. 3m की जगह n की जगह 2m पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 6m. आप समझ रहे होगे. इसको नंबर 1 बना लो. बाइनोमियल एक्सपेंशन हम सभी जानते हैं. बाइनोमियल एक्सपेंशन नंबर 1 बनाओ पहले से. हाँ जी, बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात कर लेता हूं. 1 प्लस एक्स होल पावर अगर 6m दिया हो, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं 1 प्लस एक्स होल पावर 6m. इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करिए और इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हम करते हैं देखिएगा क्या आता है. 6m c0 प्लस 6m c1 x प्लस 6m c2 x स्क्वायर प्लस डॉट. आप समझ गए होंगे. ठीक है जी, ऑल राइट. अगर 1 माइनस एक्स होल पावर 6m होता तो हम क्या करते हैं, वो भी कर लेते हैं. लास्ट टर्म इसका लिख लो. लास्ट टर्म लिख लेते हैं. लास्ट टर्म जरूरी होता है सॉल्व करने के लिए. तो इसका जो लास्ट टर्म आएगा वो आएगा 6m c 6m और x की पावर भी आ जाएगी 6m, क्योंकि जब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, जब यहाँ 1 है पावर 1 है. तो 1 की पावर लिखने की नीड ही नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ x की पावर्स को जलाया. ठीक है, ओके, ऑल राइट. सो अगला स्टेप देखिए क्या आता है. 1 माइनस एक्स होल पावर 6m को भी सॉल्व करते हैं. ये आएगा 6m c0 प्लस 6m c1 माइनस एक्स की पावर 1 प्लस 6m c2 माइनस एक्स की होल पावर 2 प्लस डॉट 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 डॉट, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे. और लास्ट जो हमारा टर्म आएगा वो आएगा 6m 6c 6m और माइनस एक्स की होल पावर 6m. ये ओके. फर्स्ट इक्वेशन या इसको सेकंड और थर्ड ले लो, दोनों इक्वेशंस को. ये नंबर 2 है, नंबर 3. इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दो. जब आप इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस करोगे तो आप देखिएगा क्या आपको फायदा मिलेगा, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा. देखिएगा ध्यान से, नंबर 2 और नंबर 3. ठीक है, सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करते हैं. देखते हैं क्या आता है यहां से. देखिए जरा चेक करिए भाई. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स. मैं यहां लिखने जा रहा हूं इसको. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, 1 प्लस होल पावर 6m माइनस 1 माइनस एक्स होल पावर 6m इज इक्वल टू दैट माइनस दिस. सो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. इसको और इसको जब आप माइनस करोगे तो ऐड हो जाएंगे. तो 2 टाइम्स 6m c1 x
ये भी कैंसिल हो जाएगा, इससे अगला स्टेप आएगा वो भी 2 टाइम्स प्लस ये इसमें से जब माइनस होगा तो ये भी जुड़ जाएंगे भाई, कैंसिल तो नहीं हो, एक मिनट, ये वाले कैंसिल होंगे, ये दोनों इवन है ना, पावर इवन है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे, इससे जस्ट एक पहले वाला स्टेप बचा रह जाएगा, वो मैंने स्टेप लिखा नहीं है, चलो खैर लिख देता हूं मैं, जो बचेगा वो लिख देते हैं 6mc 6m माइनस 1 6mc 6m माइनस 1 और फिर x की पावर 6m माइनस 1, ये आ जाएगा बेटे, आप समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा ये होगा कि जो 2 है वो डिवाइड में ले जाओ उसके, और x भी कॉमन ले लो यहां से, है ना, यहाँ x आएगा और इससे अगले वाले स्टेप में x क्यूब आएगा, सो अगर x कॉमन ले लोगे तो 1 और x स्क्वायर ये बचेगा, चलो करें, ये 2 को डिवाइड में ले लिया और x कॉमन ले रहा हूं मैं, 2 को डिवाइड में ले लो और x कॉमन, सो 2x दोनों कॉमन लो, चलो ये आ जाएगा 6mc1 प्लस इससे अगले स्टेप में आएगा 6mc, हाँ जी 6mc3 x स्क्वायर, नहीं हाँ तो x कॉमन लिया तो x स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और यहां 6m माइनस 1 x की पावर 6m माइनस 2, क्योंकि x आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, और ये जो 2x है वो डिवाइड में ले जाओ, देखो यहां से क्या आता है, सो पूरा मैं स्टेप लिखने जा रहा हूं, उसमें रेस करके देखिएगा, जो स्टेप आया हमारे पास वो ये आ रहा है 1 प्लस एक्स होल पावर 6m माइनस 1 माइनस एक्स होल पावर 6m, और पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6m c1 प्लस 6m c3 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कर दो आगे 6m c 6m माइनस 1 x की पावर 6m माइनस 2, ये आ गया, ओके। तो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को y मान लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, जब आपने एक्स स्क्वायर को y लिया तो x की जगह अंडर रूट वाई आ जाएगा, वो यहाँ पर कर दो, तो ये स्टेप दिखेगा आपको, यहाँ आ जाएगा, चलो ये लिख देता हूँ, x की जगह अंडर रूट वाई और यहाँ भी अंडर रूट वाई 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके, है ना, एक्स स्क्वायर की जगह वाई, ओके, चलो ये काम हो गया, ठीक है, सो लास्ट वाले में पुट कर दो, y की पावर क्या आ जाएगा फिर, y की पावर 3m माइनस 1, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया ना, y की पावर 3m माइनस 1, समझ गए हो गया, 2 कॉमन लिया ना, ओके, सो यहां तक स्टेप सारे सही है, रिक्वायर्ड सम वी हैव पुट, जो हमें चाहिए उसके लिए राइट हैंड साइड में y की जगह क्या पुट करना होगा, पुटिंग y इक्वल टू -3, आप देख सकते हो, ठीक है, -3 की पावर r माइनस 1 है ना, तो -3 पुट करो बस, और क्या, y की जगह -3 पुट किया, यहाँ आ जाएगा माइनस ये, और यहां भी पुट किया तो आ गया -3 की पावर बेस, तो समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप है, आप क्या करोगे जी, यहां तक सब सही है, अंडर रूट वाई इक्वल टू -3 है ना, फिर आपका आ रहा है 1 प्लस आई, यहां अगर -3 पुट करेंगे तो √3 आयोटा आ जाएगा, ये √3 आयोटा, और ये आ जाएगा √3 आयोटा यहां भी, और यहां भी √3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, लेट कर लेते हैं z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा √3, इसको मतलब z लेट कर लेता हूं, सो लेट z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा √3, आपने इसको
जेड लेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, इसको आप इक्वल कर लो डी मॉर्गन्स थ्योरम से आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। ठीक है, करो भाई कंपैरिजन करो। आपको पता ही है अगला स्टेप क्या होगा हमारा, मॉड जेड निकालो पहले। तो मॉड जेड आ जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 3 प्लस 1 4 4 अंडर 2 मॉड जेड 2 आ गया। पता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर वाले रूल लगा रहे हैं। थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे अब तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। कॉस कितने डिग्री आ रहा है ये 60 कि 30, कॉस थीटा होता है यहाँ प्लस आयोटा साइन थीटा, तो 60 आ रहा है। थीटा इक्वल टू π/3। ठीक है जी, थीटा इक्वल टू π/3 आ गया। जेड की पावर क्या कर रहे हैं आप, दोनों तरफ जेड की पावर देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं। जेड इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होता है ना जेड। दोनों तरफ पावर मैं क्या करने वाला हूं 6m कर देता हूं। देखिए क्या होता है, यहां पे पावर 6m कर दिया और इसकी भी होल पावर क्या कर दिया आपने 6m। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, r की पावर 6m कॉमन में आ जाएगा, अंदर आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 6m, और यहां है z की पावर 6m। 6m को अंदर भेज सकते हो आप, है ना, तो आ जाएगा r की पावर 6m cos 6m थीटा प्लस आयोटा साइन डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, यहां पे सब सही है। क्या मुझे आप बता सकते हो कि जेड बार क्या होगा, ये मैं रेज कर सकता हूं। देखिए जेड बार हम सभी जानते हैं वो होगा जेड बार इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। यहां भी अगर मैं पावर 6m कर देता हूं तो यहां से क्या आने वाला है, वही कहानी यहां भी है, सेम टू सेम 6m, आर की पावर यहां भी 6m, सॉरी आर की पावर यहां भी 6m, यहां भी। ठीक है, 6m को अंदर ले आते हैं हम, तो जेड बार की होल पावर 6m इक्वल टू आर टू द पावर 6m कॉस 6m थीटा माइनस आयोटा साइन 6m थीटा। दो इक्वेशंस बनी है, दोनों इक्वेशंस को प्रॉपर सॉल्व करो। ये एक इक्वेशन है 4 नंबर और एक ये है 5 नंबर, इन दोनों को सॉल्व कर दो। इसमें से इसको फर्स्ट में से 4 जो भी है 4 में से 5 को माइनस कर दो, 5 है ना। नई इक्वेशन बना लो, अगर नई इक्वेशन इसको फॉर्म करना तो ऐसे ले लो, इसमें से इसको माइनस करोगे 2 टाइम्स हो जाएगा, नहीं सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि करिए इसको देखिएगा तक आ जाएगा जेड की पावर 6m माइनस जेड बार की पावर 6m इज इक्वल टू आर की पावर 6m कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा 2 टाइम्स आयोटा साइन 6m थीटा। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 मैंने क्या रिप्लेस कर दी है, यहाँ r की पावर 6m है और 2i साइन 6m थीटा है, वहां ये वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, यानी कि समेशन की जगह ये पुट कर सकते हैं। देखिए यहां से क्या आता है, s इक्वल टू जेड की पावर 6m माइनस जेड बार की पावर 6m अपॉन 2i रूट 3, 2 आयोटा रूट 3। ओके, ऑल राइट। सो यहां से आपको समझ आ गया होगा कि ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट की हमने। वैसे तो r की पावर 6m था साथ में ना, ये इसको इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं जेड बार, ये इस पूरे की आ जाएगा r की पावर 6m 2i साइन 6m थीटा, इसकी जगह लिख सकता हूं मैं ऐसा, और पूरे के डिवाइड में क्या है 2 आयोटा रूट 3। ठीक है, सो डन, यहां तक सब सही है, बिल्कुल प्रॉपर वे में हम कर रहे हैं सॉल्व इसको। सो अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि r की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की थी क्या, 2, सो 2 की पावर 6m और 2i साइन
2m थीटा। साइन 2m थीटा क्या होता है हमेशा? साइन 0 पाई 2 पाई 4 पाई सब जगह क्या आएगी? इसकी वैल्यू 0 ही आएगी ना। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी जब m बिलोंग्स टू इंटीजर और थीटा पाई बाय 3। सो इसका आंसर आ गया दिस इज इक्वल टू 0, यानी समेशन इक्वल टू 0 आ रहा है व्हेन अभी बताया आपको व्हेन m बिलोंग्स टू इंटीजर एंड थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 एंड थीटा इक्वल टू पाई बाय 3। सो ये हमारा क्वेश्चन था 1993 में आया था 5 मार्क्स में। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दिख रहा होगा आपको? हाँ जी, इफ सिग्मा एंड दिस इज इक्वल टू दिस वन एंड a के इक्वल टू 1 k ग्रेटर देन इक्वल टू 9 देन शो दैट दिस। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें x माइनस 3 की होल पावर r और x माइनस 2 की होल पावर r का डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। वो भी कितने टाइम्स करना आना चाहिए? n टाइम्स। सो उसके लिए मैं यहाँ कुछ अलग वे से ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिएगा y इक्वल टू, मतलब कुछ अलग तरीके से सोचना होगा इसको प्रूव करने के लिए। y इक्वल टू x माइनस ए होल पावर m आपने मान लिया, ये लेट कर लिया क्योंकि हमें इसे डिफरेंशिएट करना है आगे। सो dy बाई dx इज इक्वल टू आ रहा है m इंटू एक्स माइनस ए होल पावर m माइनस 1, ये आएगा। x माइनस ए का दोबारा से होगा वो तो 1 आएगा, है ना। फिर डबल डिफरेंशिएशन d2 बाई dx 2, ये आ जाएगा m इंटू m माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए होल पावर m माइनस 2, ये आ गया। ऐसे ही हम डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। और जब ध्यान से देखना, जब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है। सो अगर मुझसे कोई कहता है कि r टाइम्स ले लो, n टाइम्स की जगह अगर आप r टाइम्स निकाल देते हो वो भी ठीक है ना। r टाइम्स निकाल लो और डिफरेंशिएटिंग r टाइम्स, सो dr बाई dx r इज इक्वल टू आ जाएगा। देखो बेटे, जब यह पावर 2 थी ये कहां तक गया था? 1 तक। जब पावर 1 थी तो 0 तक गया, m माइनस 0 तक। तो जब पावर r है तो जाएगा ये m इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस आर प्लस 1, यहाँ तक जाएगा। यानी कि r में से एक माइनस और फिर माइनस अंदर जाएगा तो उसे प्लस कर देगा, समझ गए होगे। सो और साथ में आ रहा है x माइनस ए होल पावर, जब यहाँ 2 है यहाँ 2 है, जब यहाँ 1 है यहाँ 1 है, ठीक है। सो जब यहाँ r है तो यहाँ r होगा, यानी कि m माइनस आर। आप समझ गए होंगे ये स्टेप भी। सो आपने dr बाई dx r यानी कि डिफरेंशिएशन r टाइम्स फाइंड आउट कर लिया। ये कुछ जाना पहचाना नहीं है, याद करो, ये कुछ जाना पहचाना है। जिन लोगों ने फैक्टोरियल अच्छे से किया वो उनको तो समझ आ गया ये क्या है, ठीक है। ये है m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस r फैक्टोरियल। आप देख लीजिए करके सॉल्व, यही आएगा। क्योंकि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो कहां तक जाएगा? वो जाएगा m माइनस आर प्लस 1 तक, फिर m माइनस आर आएगा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी सेम है ये दोनों। ओके, सो इनटू है x माइनस ए होल पावर m माइनस आर। ये इसको मैं और कोशिश करूंगा कि अगर मैं ऊपर नीचे r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये तो फार्मूला बन गया आपका। और ये फार्मूला है m c r का, और इनटू आ गया r फैक्टोरियल, फिर इनटू आ रहा है मल्टीप्लाई में x माइनस ए होल पावर m माइनस आर। आप समझ रहे होंगे, ठीक है जी। सो ये तो आपका फार्मूला ही बन गया। तो ये डी आर वाई बाई डी एक्स आर आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है जी। सो इसको यहाँ लिख दो कि जो आपने फाइंड आउट किया वो क्या है, वो है डी आर वाई बाई डी एक्स आर, और वो जो भी आया सॉल्व होके मतलब उसको हमने प्रॉपर सॉल्व किया। सो ये आया आर फैक्टोरियल एम सी आर एक्स माइनस ए होल पावर एम माइनस आर। अब जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। जो गिवन है वो ये कि सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू 2n ए आर एक्स माइनस 2 होल पावर आर इज इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 0 होल पावर 2n बी आर एक्स माइनस 3 होल पावर आर। ये क्या करोगे आप? डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो गिवन है, बोथ साइड n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x। सो मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू n
आपने इनके रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, नहीं n टाइम्स किया विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे ना। सो ए आर तो वैसे वैसे आ जाएगा, यहाँ से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, r इक्वल टू 0 से 2n, ए आर तो ऐसे x माइनस ए की होल पावर r का जो डिफरेंशिएशन आपने निकाला कहा गया, ये तो है, इसी को r टाइम्स किया या n टाइम्स कर देना, ठीक है। सो n टाइम्स जहां आपका r है वहां क्या आ जाएगा, n आ जाएगा और क्या, ठीक है। सो करिए, सो यहां से x माइनस 2 की होल पावर r का आ जाएगा r फैक्टोरियल यानी कि n फैक्टोरियल इनटू mcr, mcn हो जाएगा, m क्या है, जो पावर है, पावर r है, इसकी पावर तो r है ना, सो इनटू x माइनस ए होल पावर m माइनस r, होल पावर m माइनस r, यानी कि m पावर r माइनस r कितने टाइम्स किया, n टाइम्स, ये आएगा, ठीक है जी। ठीक है, सो ये आपने यहां लिख दिया, ओके, ऑलराइट। सो इसके बाद अगला स्टेप आपका क्या होगा, ए भी हमें गिवन है, ए तो 2 है, वो भी लिख दो, ए 2 है, ठीक है। अब बड़ा राइट हैंड साइड भी कहो तो लिख देते हैं, राइट हैंड साइड को भी लिख लो, वैसे ही है एग्जैक्टली, राइट हैंड साइड भी हमारी है ना, उसको भी लिख लो। सो इसको भी वैसे डिफरेंशिएट किया, सिग्मा r इक्वल टू 0 से 2n बी आर एक्स माइनस 3 की होल पावर आर का किया ना डिफरेंशिएशन, तो ये आया, इसका भी वैसे सेम आएगा, n फैक्टोरियल आर सी एन एक्स माइनस 3 होल पावर आर माइनस एन, ठीक है, देख लीजिए, ओके, ऑलराइट। सो ये क्लियरली विजिबल होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूं, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, याद है तो सब सही है ना, ये तो प्रॉपर वे में आपको दिख रहा है, सब सही है ना। अब मैं क्या करने वाला हूं, x की जगह अगर मैं 3 पुट कर दूं, पहले तो इसको थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करूंगा मैं, और x की जगह 3 पुट कर देता हूं, तो ये तो चला जाएगा, यहां से गायब हो जाएगा भाई, x की जगह 3 पुट करेंगे तो सिर्फ ये बचा रह जाएगा, इसको लिख लो, यह आ जाएगा सिग्मा, यह आ जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 से 2n ए आर एन फैक्टोरियल आर सी एन इक्वल टू, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, r को 0 से जब आप 2n की तरफ लेके जा रहे होगे, जब आपने डिफरेंशिएशन ही कर दिया तो यहां r n से 2n आएगा, ठीक है, n टाइम्स डिफरेंशिएट किया ना, r n से 2n दोनों में ही, इसको जरा चेंज करो, और यहां भी n से 2n आएगा, यहां भी, ठीक है, ये होगा, ओके, ये पता लग गया ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ठीक है। सो अब आप क्या करोगे, हाँ जी, यहां तक सब सही है, r तो n से चलेगा ना, n से 2n, ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू तो n से शुरुआत करेगी अब। अच्छा, अगर मैं n पुट करता हूं तो पहला टर्म ही आएगा, आगे तो सब क्या आने वाले हैं 0, क्योंकि अगर r जो है आपका वो n से लेस है तो वैल्यू देगा, या फिर ऐसा बोल, नहीं गलत दिख गया मैं, r ऊपर है और n नीचे है, सो r सी n में अगर n r से बड़ा हो गया, n r से बड़ा हो गया तो फिर वैल्यू देगा ही नहीं, कुछ 0 दे देगा। आप भाई चॉइसेस ही, मतलब 5 बच्चे उसमें 6 सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा, हो ही नहीं सकता है, 0 आएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो अगर ऐसा हो गया तो कोई चांस नहीं बनेगा, और अगले केस में ऐसा ही होने वाला है, जब आप r को n पुट करोगे एक ही टर्म आएगा, वो टर्म आएगा bn n फैक्टोरियल n सी n, ये तो 1 वो पता ही आपको है ना, तो ये बस सिर्फ इतना आ जाएगा, अगला टर्म आने नहीं वाला यार, बता रहा हूं मैं, आगे n प्लस 1 पुट करोगे तो यहां पे शामिल नहीं वाला, आप देखो n प्लस 1, ठीक है, तो अगला टर्म नहीं आने वाला, ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़े, ठीक है, सो ये आ जाएगा, ठीक है, r n प्लस 1 अगर पुट कर देंगे तो कोई वैल्यू नहीं देने वाला है,
तो ये आ गया बी एन इंटू एन फैक्टोरियल। अब आप क्या करोगे, यहाँ तक सब सही है, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर लिख लो ऐसे, अब सही है। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, सिंस ऑल द टर्म्स, वो तो पता लग ही गया था, फर्स्ट को छोड़ के बाकी सभी क्या है, 0 है। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, यहाँ ना आर की वैल्यू एन से शुरू हो गया, एन प्लस वन, हाँ ठीक है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा कि बी एन जो है, हमें पता है कि ए आर 1 है और आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ये भी लिख लो, ये लिख लो, सिंस ए आर इक्वल टू और आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ये भी दो स्टेप जरूर लिख लेना, यहां से आपको पता लग जाएगा ए आर इक्वल टू क्या है, ठीक है, ओके, दिया हुआ इसने, ये देखो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां तक सब सही है, तो बी एन की वैल्यू आ जाएंगी, अब यहां से बचेगा ही नहीं कुछ, ये बी एन ही तो निकालेंगे यहां से, यही आएगा। सो ए आर तो 1 ही हो गया, खाली ये बचा रह जाएगा, चलो वैल्यू पुट करो इसके अंदर। सो बी एन इक्वल टू आ जाएगा एन सी एन, यहाँ पहले शुरुआत होगी, यहाँ देखो आर एन से, हाँ जी, एन सी एन प्लस, फिर आपने क्या पुट करना है, एन प्लस वन कर दो, ऐसे पुट एन प्लस वन सी एन, फिर आएगा एन प्लस वन सी एन प्लस एन प्लस टू सी एन, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाओ, फिर लास्ट आएगा 2n सी एन, तो ये बी एन की वैल्यू आ गई, लास्ट आएगा 2n सी एन, ये बी एन की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। सो अब लास्ट स्टेप है, ये पूरा सॉल्व हो गया है आपका, बी एन हमने यहां से फाइंड आउट यहां तक कर लिया, सो ये बी एन ही आ रहा है आपका, क्योंकि एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गए थे, वो शायद आप समझ गए होंगे। सो ये बी एन ही आ रहा है, इसको और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूं, ये दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं, एन सी एन प्लस वन सी एन को, ठीक है, सो ये क्या आएगा, ये आएगा एन प्लस टू सी एन प्लस वन, प्रॉपर्टी यूज करके एन प्लस टू सी एन प्लस वन, और साथ में आएगा एन प्लस टू सी एन प्लस एन प्लस टू सी एन प्लस डॉट डॉट 2n सी एन, लास्ट में प्लस डॉट डॉट 2n सी एन, ये भी एन आ रहा है, ऐसे ही n प्लस थ्री सी एन प्लस वन, n प्लस थ्री सी एन प्लस वन प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे, लास्ट में आ जाएगा 2n सी एन, तो ये लास्ट स्टेप, ऐसे ही ऐड करते चले जाओगे ना प्रॉपर्टी यूज करके, 2n सी एन, फिर 2n सी एन प्लस वन, मतलब ऐसे जब आप लास्ट तक पहुंच चुके, n में क्या ऐड होगा, n ही ऐड होगा, तो आ जाएगा 2n सी एन प्लस वन प्लस 2n सी एन। अब इन दोनों को जोड़ो, प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करो यही आएगा जो आपको चाहिए था, 2n प्लस वन सी एन प्लस वन, ओके, ऑलराइट। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, आपके सामने सीरीज है, इसका सम निकालना है, 1985 में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था आईआईटी में, है ना। यहां मैं कोई प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं, जरा ध्यान से देखना, बाइनोमियल की, पहले इसको मैं प्रॉपर वे में लिख लेता हूं, सिग्मा के अंदर, सिग्मा के अंदर ये खैर है क्या, ये है r इक्वल टू 0 से n माइनस वन की पावर r, और आगे देखो जरा, आगे है एनसीआर, है ना, एनसीआर वन अपॉन टू की होल पावर r प्लस, ठीक है, प्लस नेक्स्ट सिग्मा को अंदर भेज दिया मैंने, 1 अपॉन टू की होल पावर r प्लस, यही फिर दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, आएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 से n माइनस वन टू द पावर r एनसीआर देन 3 टू द पावर r अपॉन 2 टू द पावर 2r, आप समझ रहे हो, ठीक है जी। अगला स्टेप, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये 2 स्क्वायर यानी कि 4, देखो क्लू मिल रहा है आपको, पहले क्लू नहीं मिल रहा था,
अब मिलने लग गया 3/4 की होल पावर आर लिख दो इसे, जरा इसी हो जाएगा मान ली। सो ये आ गया 3/4 होल पावर आर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, प्लस फिर वही सिग्मा प्लस सिग्मा, यहां मैं लिख देता हूं सिग्मा आर इक्वल टू 0 से n -1 टू द पावर आर एन सी आर, और ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 7 पावर आर अपॉन 8 टू द पावर आर। पूरे की होल पावर क्या आ जाएगी 7/8 की होल पावर आर, ये आ जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, ये मूव करेंगे ऐसे, ठीक है, अप टू m टर्म्स, अप टू m टर्म्स। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यहां तक तो सब सही चल रहा है। नेक्स्ट जो हम अभी बात कर रहे थे एक प्रॉपर्टी का, वो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ये कुछ देखा देखा जाना पहचाना है, तो आप देखिएगा सिंस सिग्मा -1 की पावर आर एन सी आर और ए की पावर आर 0 से n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह पे, x की पावर आर ले लो, ये छोड़ो, x की पावर आर ले लो, x मान लो, x की पावर आर इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल पावर ए, ठीक है जी। सो ये 1 माइनस एक्स की होल पावर n। अब आप क्या करोगे, वही प्रॉपर्टी की यूज कर रहे हैं, यानी कि इस पूरे, जैसे फर्स्ट टर्म है ये फुल फर्स्ट टर्म की जगह में क्या लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स की होल पावर n। 1 माइनस एक्स कितना है 1/2 है, 1 माइनस 1/2 की होल पावर n, फिर इस पूरे की जगह 1 माइनस 3/4 की होल पावर n प्लस, ऐसे बढ़ते चले जाओगे आगे, कर लोगे काम, चलिए मैं यही करता हूं ये। सो पहला टर्म आया हमारा 1 माइनस 1/2 होल पावर n प्लस 1 माइनस, हाँ जी, 3/4 होल पावर n अप टू कितने टर्म्स, m टर्म्स। सो नेक्स्ट है 1 माइनस 7/8 होल पावर n प्लस डॉट डॉट अप टू m टर्म्स। सो m टर्म्स तक ये काम कर रहे हैं हम, फिर देखिए क्या होता है, यहां आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की होल पावर n प्लस 1/4 की होल पावर n प्लस 1/8 की होल पावर n प्लस डॉट डॉट अप टू m टर्म्स। सो m टर्म्स तक इनका सम निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो, ये एक जीपी फॉर्म हो रही है, और इस जीपी में से 1/2 की होल पावर n अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर देखिए आ जाएगा 1 प्लस 1/2 होल पावर n प्लस 1/2 होल पावर 2n प्लस डॉट डॉट अप टू m टर्म्स। कितने टर्म्स हुई, m टर्म्स। सो ये हम काम करने जा रहे हैं, इस जीपी का सम निकालना है m टर्म्स तक। सो फार्मूला वही है हमारा 1 माइनस r की पावर n, 1 माइनस r की पावर n यानी कि 1/2n की पावर m, 2 की पावर n होल पावर m अपॉन 1 माइनस 1/2 की पावर n, a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये आ गया, और साथ में 1/2 की होल पावर n, ठीक है। अब आप कैसे करोगे जी इसे, ये आपका आ जाएगा 2 की पावर mn, 2 की पावर mn, ये इधर चला जाएगा 2 की पावर mn माइनस 1 अपॉन 2 की पावर mn अपॉन, ये इसके साथ 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, और साथ में है 1/2 की होल पावर n, 1/2 की होल पावर n, ये ओके। सो बस हो गया, फिर तो सॉल्व, बचा गया एक ही स्टेप रह गया, 2 की पावर mn माइनस 1 एल्शियम दिया, ये 2 की पावर mn है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर mn को, हाँ डिनोमिनेटर में ले आओ। सो इसके साथ में जब आ जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना आपस में,
हाँ ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे, यानी कि 2 की पावर mn इंटू इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ये तो मल्टीप्लाई करके आपस में, ये तो है ना, ये तो कैंसिल हो गया और बचा क्या 2 की पावर n, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 34 IIT 1985। ये क्वेश्चन पहले दो से इजी था। नेक्स्ट, गिवन स्मॉल एस एन बेटे, मैंने बाद में इसको ड्रॉ किया, देखें स्मॉल एस एन इक्वल टू दिस एंड कैपिटल एस एन इक्वल टू दिस, प्रूव दैट दिस स्मॉल एस वन स्मॉल एस टू स्मॉल एस एन इक्वल टू दिस, जे एडवांस 1984। ओके, सो करते हैं स्टार्ट इसे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने से पहले जो आपको पॉइंट स्टेप करना है यहाँ, वो ये कि n+1 C1 जो आपको दिखाई दे रहा है ये, और फिर ये, इसको जरा ध्यान से देखो, ठीक है, और यहां लिख दो सिग्मा, ये सिग्मा r इक्वल टू 1 से n+1, ठीक है, n+1 CR, जो है वो लिख देता हूं मैं CR, यही तो चल रहा है ना, n+1 CR, R1 से n+1 तक जा रहा है, ठीक है, और फिर S1 S2 चल रहा है, और जब यहाँ 1 है तो S आ ही नहीं रहा यहाँ, है ना, जब 2 है तो 1, तो जब R है तो S R-1 है, स्मॉल r S R-1, और SN आपको पता ही है क्या है, उस SN को भी देख लो प्रॉपर, ये हमारा SN है, इस SN को अगर आप देखो ये GP है, कितने टर्म्स है इसमें, n+1 टर्म्स है, तो इस GP को सॉल्व करते हैं, तो a इंटू 1 माइनस आर की पावर, a तो 1 ही है, n/1 माइनस आर, ये आ जाएगा, तो SR-1 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, चलिए कर देते हैं इसकी वैल्यू पुट, क्या आता है ये आ जाएगा आपका सिग्मा r इक्वल टू 1 से n+1 CR स्मॉल SR-1 की जगह, वही है ना, 1 R-1 है, तो n की जगह R-1 पुट किया तो q की पावर r बचेगा, 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन 1 माइनस q, समझ गए हो गया। अगला स्टेप, ठीक है, सो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, 1/1 माइनस q को बाहर निकाल सकते हो, इसको बाहर निकाल लो, 1/1 माइनस q आपने बाहर निकाल लिया, अंदर आएगा सिग्मा, ये तो बाहर आ गया ना, इसको यहीं लिखा लो, 1 माइनस ये फर्स्ट 1 से जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि आ जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 से n+1 CR, और यही फिर दोबारा q की पावर r से मल्टीप्लाई करेगा, सिग्मा r इक्वल टू 1 से n+1 CR q की पावर r, ये आ जाएगा। ऑलराइट, आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये तो फार्मूला ही है, आप जो 1 से शुरू करोगे तो r की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से, ये तो पूरा फार्मूला है 2 की पावर n+1 का, ठीक है, पता ही है, ये तो बाइनोमियल का फार्मूला सीधा सीधा है ना, वही NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, ये है ना, होता है 2 की पावर n, अब यहाँ n+1 है तो n+1 हो जाएगी पावर, सो ये आ जाएगा 2 की पावर n+1, ये तो सिंपल था, 1/1 माइनस q इंटू 2 की पावर n+1, इसकी जगह क्या लिखोगे, हाँ जी, ये आ जाएगा 1 प्लस q की होल पावर n+1 माइनस 1 प्लस q की होल पावर n+1, ये आ जाएगा, ठीक है, देखिएगा लास्ट स्टेप विजिबल है, हाँ जी, 1 प्लस q की होल पावर n+1, यहां तक बोलिए, कोई डाउट बनता है तो, डाउट नहीं बनेगा यहां तक, ठीक है जी। सो 1 प्लस q की होल पावर n+1 भी लिख लिया आपने, और इसको प्रॉपर थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ये नंबर 1 ही आ गया, क्या इसको और क्या सॉल्व करोगे, ठीक है, दैट्स नंबर 1, इसको इक्वेशन 1 बना लो। अब कैपिटल SN की बात कर लेते हैं, ठीक है, सो कैपिटल SN जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले एक बार, ये आपको पता लगा ये 1 प्लस q की होल पावर n+1 क्यों है, वही तो चल रहा है यहाँ, देखिए ना, इसी का बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये, ठीक है, सो ये नेक्स्ट
हाँ जी, कैपिटल एस एन इक्वल टू वन प्लस दिस इज अप टू एन टर्म्स, यहाँ वन जीरो से शुरू हो रहा है यानी कि एन प्लस वन टर्म्स है। सो ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए। सो वन माइनस क्यू प्लस वन अपॉन टू होल पावर एन प्लस वन अपॉन टू इधर चला गया, वन कैंसिल हो गया, तो वन माइनस क्यू अपॉन टू, ऊपर आ गया टू की पावर एन प्लस वन माइनस क्यू की पावर दिस, तो ये आ गया टू की पावर एन प्लस वन अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में पूरे के अपॉन में ले लो, टू की पावर एन प्लस वन, और फिर अपॉन में आ रहा है वन माइनस क्यू अपॉन दिस। ठीक है, तो ये आपका इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ टू की पावर एन बचेगा यहाँ, है ना, और वन माइनस क्यू ऊपर चला जाएगा। सो नंबर टू बना दो इसे, नंबर टू। इक्वेशन वन भी है आपके पास, इक्वेशन टू भी है। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आंसर आ गया आपका। अब आप सोचोगे सर ये कैसे हुआ, देखिए फर्स्ट और इक्वेशन फर्स्ट नंबर ये है एस एन जो उसने बोला है ना, देखना इसको प्रॉपर थोड़ा सही लिखा है हमने। हाँ जी, टू इंटू एन सी एन एस एन, हाँ सही है। सो दोनों इक्वेशन से हमारा ये प्रूव हो जाता है। देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, दोनों इक्वेशन से मैं ये प्रूव कर देता हूं कि एन प्लस वन सी वन, एन प्लस वन सी वन प्लस एन प्लस वन सी टू स्मॉल एस वन प्लस एन प्लस वन सी थ्री स्मॉल एस टू प्लस डॉट डॉट लास्ट में है एन प्लस वन सी सी एन प्लस वन स्मॉल एस एन इक्वल टू टाइम्स एन एस एन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू टाइम्स एन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई एडवांस 1984। Let m be the smallest positive integer such that, ये integer type questions है, such that the quotient of x square in the expansion of this is 3n plus 1 into this। ठीक है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहला ये जो टर्म है इसमें जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का होगा वो होगा NC2। तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, वैसे भी पता है ना आपको ये बात, बन ही आने वाला है। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 3C2, ओके। इसके बाद 4C2 प्लस डॉट 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 1 प्लस एक्स की पावर 49 में आएगा 49C2 प्लस, इसमें जो टर्म आएगा इसको ध्यान से देख लेना, ये थोड़ा सा एम स्क्वायर भी साथ में आएगा, है ना। सो 50C2 इंटू एम स्क्वायर, ये बातें आप समझ रहे होगे। चलिए बढ़े आगे। ओके, दिस इज इक्वल टू 3n प्लस 1 इंटू 51C3, 3n प्लस 1 इंटू 51C3, ये आ गया। फार्मूला एक पढ़ा हुआ है आपने, ये इन सभी का जो समेशन है यहां तक, ठीक है। सो इसका क्या फार्मूला है, इसका फार्मूला लिख लीजिए, R इंटू सी आर, सॉरी आर सी आर लिख देता हूं मैं, आर, ये देखो प्रॉपर्टीज का कितना यूज है ना। फिर R प्लस 1 सी आर, देखो बेस ये सबका सेम है ये वाला, है ना। R प्लस 2 सी आर प्लस डॉट डॉट प्लस, कहां तक ले जा रहे हैं इसको, 1 2 3 4 ऐसे जोड़ते चले जाओ उसको एंड तक, और इसका जो समेशन आएगा वो इक्वल होगा, फार्मूला था इसका, समेशन इसका किसके इक्वल आएगा, और प्लस
एन सी आर इक्वल टू, हाँ अब याद है, ऐसे ये हो जाएगा एन सी आर इक्वल टू एम प्लस वन सी आर प्लस वन, ये होगा, ठीक है, क्योंकि आर 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 इस तरीके से जुड़ता चला जा रहा है, लास्ट में जाके एन आएगा, ठीक है। सो इसको एन मान लो लास्ट में आर प्लस वन, ओके। सो इस पूरे की प्लेस पे क्या आ सकता है फिर यहाँ से, इस फार्मूले से इस पूरे की जगह पे आ जाएगा 50 सी आर प्लस वन, यानी 50 सी थ्री प्लस फिर वो आ जाएगा 50 सी टू इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू 3n प्लस वन इंटू 51 सी थ्री। आप समझ गए होगे, ठीक है जी। m की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करिए, m की वैल्यूज इसकी निकालो 50 सी थ्री की, 50 सी थ्री की वैल्यू आएगी फैक्टोरियल 50 अपॉन 47 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 50 फैक्टोरियल अपॉन 48 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल है, ओके। इसको भी ओपन कर लो, 51 फैक्टोरियल अपॉन 51 माइनस 3 48 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल अगर मैं यहां से इसको और शॉर्ट करता हूं तो आ जाएगा 50 इंटू 51 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल नहीं 51 इंटू 50 सॉरी 51 इंटू 50 फैक्टोरियल, ये आ गया 50 फैक्टोरियल कॉमन लेके कैंसिल करो, फिर देखो इसको और शॉर्ट कर सकते हो, अगर आप सॉल्व करिए इसको ज्यादा से ज्यादा जितना आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, कोशिश करो इसको सॉल्व करने का। और यहां से लास्ट में जो बचने वाला है वो स्टेप मैं यहां लिख देता हूं, आ जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू 51 एन प्लस वन, एम स्क्वायर इक्वल टू ये 48 फैक्टोरियल कॉमन लोगे, कर लोगे ना काम, अगले स्टेप आप कर लोगे, चलिए। तो यहां से जो आएगा वो आएगा एम स्क्वायर इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं एम स्क्वायर इज इक्वल टू 51 एन प्लस वन, 51 एन प्लस वन, 51 एन प्लस वन, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, यहां तक तो ठीक है जी। मिनिमम वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर फॉर विच 51 एन प्लस वन इज इंटीजर, उसने बोला क्या कि फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एन, मतलब कि एम स्क्वायर की वो कौन सी मिनिमम वैल्यू है जिसके लिए क्या है, इंटीजर है। देखो एम स्क्वायर या 51 एन प्लस वन को क्या होना होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होना होगा। अगर मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, हाँ जी सोचिए जरा। परफेक्ट स्क्वायर ये बनेगा, मिनिमम वैल्यू क्या लोगे 5, 1 के लिए नहीं बन रहा, 2 के लिए नहीं बन रहा, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए बन जाएगा, देखो ये आ जाएगा 5 255 प्लस बन गया जी 256, दैट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। और ये जो परफेक्ट स्क्वायर आया ये n की वैल्यू 5 के लिए आया, सो पॉजिटिव इंटीजर वो क्या होगा जिसके लिए ये हमारा क्या बन रहा है, एक मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर क्या है जिसके लिए ये 3n प्लस 1 इंटू 51c3 के इक्वल होगा। सो ठीक है, नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। सो हमें x की पावर 9 का कोफिशिएंट निकालना है इसके एक्सपेंशन में। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो देखिए अब आप आगे बढ़ रहे हो तो ये वहां 2015-14 के क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, पहले 95 4 के क्वेश्चन काफी अच्छे थे। खैर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 हो जाएगा, ये बहुत इजीली कर लोगे आप इस क्वेश्चन को। जब आप कोफिशिएंट की बात करते हो कि x की पावर 9 का कोफिशिएंट निकालना है तो इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखो। सो वो टर्म्स हैविंग, क्या लिखता हूं, इक्वल टू टर्म्स हैविंग जिसमें x की पावर 9 हो, जिसमें x की पावर 9 प्रेजेंट हो, वो टर्म्स हम यहां लिखने जा रहे हैं। सो वो आ जाएगा आपका 1 टू द पावर 99 इंटू एक्स की पावर, लिखो 1 की पावर 99 इंटू एक्स की पावर 9, फिर कॉमा, ठीक है। एक आ जाएगा आपका 1 की पावर तो 98 होगी, फिर x इंटू एक्स की पावर 8 इंटू एक्स की पावर 8। एक और लिखो 1 की पावर 98 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू x7, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 7, ये आ जाएगा। अरे मल्टीप्लाई करके ये
ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट, इसके बाद एक और टर्म लिखो, एक्स की पावर 9 वाले जितने बन सकते हैं बना लो। सो एक आ सकता है आपका 1 की पावर 98 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 5। फिर आएगा 1 की पावर 97 इंटू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 6 बन गया 9। हाँ जी, ठीक है। और फिर इसके बाद एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 6 के अलावा एक्स इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5। हाँ जी, नेक्स्ट 1 की पावर 97 इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, नहीं सॉरी, लास्ट में आएगा आपका 4 to 6, और नहीं बना नहीं है अभी, लास्ट में स्क्वायर 3 4 हाँ, स्क्वायर 3 4 अब बना नहीं, ठीक है जी। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर लिख दो यहाँ, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 9 इज इक्वल टू 1, यहां से आ रहा है, प्लस 1 ठीक है, फटाफट 1 3 देखो यार जरा कहाँ गलती होगी। हाँ ये इसके साथ था ना, हाँ 1 1 2 3 4 5 6, एक टर्म गायब है क्या? एक टर्म गायब हो रहा है बच्चे, देखो 99 98, फिर 98 आया, फिर 1 की पावर फिर 98, हाँ ये एक स्टेप रह गया यार। 1 की पावर 98 इंटू लिख लो एक्स क्यूब इंटू एक्स पावर 6, 98 इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 6, ये टोटल टर्म्स कितने हो गए हमारे पास? 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 8। सो दैट्स द राइट आंसर। जेईई एडवांस 2015 में आया था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है और हम कोशिश करेंगे इसको 7 मिनट में फिनिश करने का। तो कोएफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इन द रेशियो दिस। सो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात कर रहा है, कॉन्जिक्यूटिव जो 1 by 1 आते हैं एक के बाद एक। तो पहला ये है, दूसरा ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, और थर्ड है हमारा n+5c(r). बस ठीक, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लिया आपने। थोड़ा सा अगर इसको इजी करना हो मुझे, सो पहले मैं ले लेता हूँ, एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म है tr, एक है tr+1 tr+2, यही है। तो फिर उस हिसाब से यहाँ r-1 आएगा, और tr+1 के लिए r आएगा, और r+2 के लिए r+1 सही, ठीक है जी। सो ये हमने कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिए। अब बोल क्या रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इन द रेशियो दिस। तो पहले 2 कॉन्जिक्यूटिव ले लो, 5/10 कर लो या 10/5 कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। इन सभी का जो रेशियो दिया है, मैं लिख देता हूँ, रेशियो ऑफ दिस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 5:10:14, ये गिवन है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने दिस अपॉन दिस किया तो आ जाएगा n+5cr अपॉन n+5cr-1 इज इक्वल टू 10/5। एक और इक्वेशन बनाओ ऐसे ही एक और इक्वेशन जो बनेगी, फॉर्म होगी, वो होगी 14/10 कर देते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दो, यानी कि आ जाएगा n+5cr+1 अपॉन इन डिनोमिनेटर, ठीक है, n+5cr
और दैट इज इक्वल टू 14/10। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम समझ रहे हो? ठीक है जी। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सही है ना सब यहां तक? हाँ जी, फार्मूला वही n-r+1 वाला है ना। उस फार्मूले से अगर इजीली देखो, ये 10 ये तो इजीली 2 आ जाएगा। उसको लिखो 7 कितना आ रहा है? 7/5 इजी हो जाएगा ना इससे। सो ये आ जाएगा n+5 माइनस r-1, n+5 माइनस r-1 अपॉन में आ जाएगा r इक्वल टू 2। यहां आ रहा है n-r+1 और डिनोमिनेटर में आ रहा है n-r+5 अपॉन r+1 अपॉन r+1 इक्वल टू 7/5। ठीक है जी। सो यहां से आ जाएगा n-r+6 n-r+6 इज इक्वल टू 2r। एक ये आ गया। दूसरा 5n-5r+25 5n-5r+25 इक्वल टू 7r+7। एक ये इक्वेशन बन गई। सो n+6 इक्वल टू 3r आ गया यहां से। ये n+6 इक्वल टू, ये पता लग रहा है कैसे, ये हमने कैसे अप्लाई किया, ये कैसे है? प्रॉपर्टीज जिनको आती है उनको तो समझा क्या होगा, बाकी देखते रहेंगे उनको ये क्या हो गया। फार्मूला लगा है n-r+1 वाला, यहां तो वही लगा है ना। इसमें दूसरा लगा है, इसमें लगा n-r+1 अपॉन n-r+1 अपॉन r+1 है ना। ये लगा n-r+1 अपॉन r होता है ना। हाँ ये होता है। सो n+5 वो लिख दिया, फिर माइनस n-r अपॉन r+1 n-r, हाँ सॉरी, हाँ n-r अपॉन r+1 वाला लगा है। फार्मूला गलत मैं लिख रहा हूँ, n-r अपॉन r+1 ये फार्मूला लगा है। सो n+5 माइनस r अपॉन r+1 इक्वल टू दिस। इसको आपने सॉल्व किया, ये आ जाएगा आपका। इसमें देखो, इसमें वही है, सेम ही है। ठीक है, इसमें लगा है n-r+1 मतलब, हाँ इसमें लगा है। सो खैर ये आ गया आपका 5n+25 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 18 इक्वल टू 7 और 5 12r ये आ गया, है ना। और अब आप क्या करोगे? यहां तक तो सब सही है, दिख भी रहा होगा आपको, ये क्लियरली विजिबल होगा। सो ये दोनों इक्वेशंस जो है इनको प्रॉपर सॉल्व करो। एक आई है 5n+18 इक्वल टू 12r। नहीं यार, सो करें सॉल्व इसे। दूसरी इक्वेशन आई है n-3r या n+6 इक्वल टू 3r। n+6 इक्वल टू 3r। 5n+18 इक्वल टू 12r। 5n+18 इक्वल टू 12r। दो इक्वेशन आई हैं, दोनों को सॉल्व करो, 4 टाइम्स करो इसे। सो ये आ गया 12r। 4n+24 माइनस कर दो इसमें से इसको, तो 24 माइनस 18 ये तो माइनस का है ना आ जाएगा, और 24 माइनस 18 6 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू यहां से आ रही है 6। ओके, n की वैल्यू आ गई 6 और हमें क्या चाहिए था? n ही चाहिए था। सो बस ठीक है जी। सो ओके, थैंक यू वेरी मच। लास्ट वाला स्टेप आप लोगों को विजिबल नहीं हुआ क्लियरली, खैर मैं दोबारा से ये देख लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो बेटे। आज जरूर टाइम लगा इन क्वेश्चंस में, बट ये क्वेश्चंस भी एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम टॉपिक 2 की तरफ आएंगे, जो कि होगा प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो बेटे चैनल को, है ना। बेल आइकन्स प्रेस करो, आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेंगी इसकी। ठीक है जी, वेलकम बैक इन नेक्स्ट टॉपिक 2 प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। आप वेट करिए, इसके बाद उसको भी अपलोड करता हूं मैं। थैंक यू।